टॉपिक का नाम है एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। जो एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म है, किस पेपर से है? ये पेपर सेकंड से है, बॉटनी के पेपर सेकंड से। और बॉटनी के सेकंड पेपर का नाम क्या है? डाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक ऑफ सीड प्लांट। डाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक ऑफ सीड प्लांट, डाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक ऑफ सीड प्लांट का एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में टॉपिक का नाम है एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। मैंने गूगल क्लासरूम पे बहुत से स्टूडेंट्स को स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म में जो थ्योरीज हैं, टोटल 9 थ्योरीज हैं एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म की। इन 9 थ्योरीज में सबसे पहले द आइसोइटेस। आइसोइटेस का सेकंड नाम मोनोकोटिलिडन थ्योरी भी है। सेकंड थ्योरी का नाम है कॉनिफेरल्स। कॉनिफेरल्स को एमेंटिफेरी भी बोलते हैं। एमेंटिफेरी, ठीक है, एमेंटिफेरी थ्योरी भी बोलते हैं। थर्ड है नीटेल्स। नीटेल्स को एंजियोस्पर्म थ्योरी भी बोलते हैं। देन एंथ्रोस्ट्रोबिलस को बेनी टाइटिलियन थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है कैटोनियलिन थ्योरी। देन स्टाइचोस्पोरी फाइलोस्पर्मी थ्योरी। स्टाइचोस्पोरी फाइलोस्पर्मी थ्योरी, टेरिडोस्पर्म थ्योरी, पेंटोजाइलस थ्योरी एंड ड्यूरियन थ्योरी। टेरिडोस्पर्म थ्योरी, पेंटोजाइलस थ्योरी एंड ड्यूरियन थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी की बात करते हैं, आइसोइटेस मोनोकोटिलिडन थ्योरी। इसका नाम है आइसोइटेस मोनोकोटिलिडन थ्योरी। आइसोइटेस का दूसरा नाम है क्या? मोनोकोटिलिडन थ्योरी। इस थ्योरी को कम्बेल ने तैयार किया था या कम्बेल ने प्रपोज किया था। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय कम्बेल एंड इज एसेंशियली बेस्ड ऑन मार्क्ड सिमिलैरिटीज बिटवीन आइसोइटेस एंड मोनोकॉट्स, ठीक है। मतलब क्या है, जो कम्बेल ने इस थ्योरी के बारे में बताया तो उसने कहा कि जो ये थ्योरी है, इस थ्योरी में सिमिलैरिटीज हैं। जो सिमिलैरिटीज हैं वो आइसोइटेस और मोनोकॉट्स के बीच की सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। आइसोइटेस एंड मोनोकॉट्स के बीच की इसमें सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। स्पेशली नेजस फ्लेक्सिलिस। कौन सा प्लांट है? नेजस फ्लेक्सिलिस। आपको एक प्लांट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, नेजस फ्लेक्सिलिस के जैसी आइसोइटेस में समानताएं पाई जाती हैं। अब ये है क्या नेजस फ्लेक्सिलिस? जो नेजस फ्लेक्सिलिस है वो एक एनुअल इक्वेटिक प्लांट है। नेजस फ्लेक्सिलिस इज अ एनुअल इक्वेटिक प्लांट। क्या है नेजस फ्लेक्सिलिस? इज अ एनुअल इक्वेटिक प्लांट, ठीक है। नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। कहाँ का नेटिव है? नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप का नेटिव है, ठीक है। He advocated that monocotyledons have been derived from Isoetes via ओफिंगोग्लासी, ठीक है। उसने ये बताया कि जो मोनोकोटिलिडन्स है वो आइसोइटेस ओफिंगोग्लासी से डेराइव हुआ है या उत्पन्न हुआ है। समझ में आ रहा है सभी को? जो कम्बेल नाम के साइंटिस्ट थे, कम्बेल नाम के साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो आइसोइटेस थ्योरी है इसके बीच में समानताएं होती हैं। समानता किस किस के बीच में है? आइसोइटेस और मोनोकॉट्स। स्पेशली मोनोकॉट का उन्होंने एक प्लांट लिया, नाजस फ्लेक्सिलिस। जो नाजस फ्लेक्सिलिस है वो एक एनुअल इक्वेटिक प्लांट है।
इन्होंने कहा कि जो मोनोकोटिलिडन्स है, मोनोकोटिलिडन्स आइसोइटेस से डेराइव हुआ है और आइसोइटेस ओफिंगोग्लोसेई से डेराइव हुआ है। अब ये ओफिंगोग्लोसेई क्या है? ओफिंगोग्लोसेई अ स्मॉल फैमिली ऑफ फर्न, ठीक है। ओफिंगोग्लोसेई क्या है? स्मॉल फैमिली ऑफ फर्न। और फर्न क्या है? फर्न क्या है? लास्ट ईयर मैंने बताया था आप लोगों को, जिसने टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा पढ़ा होगा वो ओफिंगोग्लोसेई के बारे में भी पता होगा उस स्टूडेंट को, ठीक है। स्मॉल फैमिली ऑफ फर्न, और फर्न किस चीज में आते हैं? टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? क्यों कहा इसने कि जो कॉम्बेल नाम के साइंटिस्ट थे, कॉम्बेल नाम के साइंटिस्ट ने इन्हें आइसोइटेस और मोनोकॉट के बीच की जो के सिमिलर बताया, किसके बिहाफ पे? नाजस फ्लेक्सिलस के बिहाफ पे बताया। उसने कहा कि ये मोनोकोटिलिडन्स के थ्रू डेराइव हुआ है, और जो मोनोकोटिलिडन है आइसोइटेस, और आइसोइटेस ओफिंगोग्लेसी। और ओफिंगोग्लेसी क्या हो गया? ओफिंगोग्लेसी एक टेरिडोफाइटा है, यानी कि फंड है। फंड किस में आते हैं? टेरिडोफाइट्स में। आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, ओके। क्यों कहा उसने ऐसे? क्योंकि बोथ यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट फंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट? यूस्पोरेंजिएट का क्या मीनिंग होता है? यूस्पोरेंजिएट मतलब लार्ज स्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम एनी इनिशियल सेल एंड प्रोड्यूस मैनी स्पोर, ठीक है। यूस्पोरेंजिएट क्या है? लार्ज स्पोरेंजियम होते हैं यूस्पोरेंजिएट, डेवलप फ्रॉम मैनी इनिशियल सेल, जो बहुत सारी स्टार्टिंग सेल से डेवलप होते हैं, एंड प्रोड्यूस मैनी स्पोर, और बहुत सारे स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। लेप्टोस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होते हैं? लेप्टोस्पोरेंजिएट स्मॉल स्पोरेंजियम, स्मॉल स्पोरेंजियम है, डेवलप फ्रॉम सिंगल इनिशियल सेल। किससे डेवलप हुए हैं? सिंगल इनिशियल सेल से डेवलप हुए हैं, एंड प्रोड्यूस स्मॉल डेफिनेट नंबर ऑफ स्पोर, छोटे और डेफिनेट स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बोथ यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न and their alleles like Lycopsida, Isoetes, etc. have been shown to possess many common features with those of monocotyledons. जो फर्न था, जो ओफिंगोग्लेसी थे, ओफिंगोग्लेसी मोनोकोटिलिडन्स के जैसे फीचर्स या कॉमन फीचर्स वो रखते थे, इसीलिए कॉम्बेल ने उन्हें ओफिंगोग्लेसी से के रिजेंबल बताया, ठीक है। आइसोइटेस एंड इक्वेटिक एम्फीबियस जेनेरा। आइसोइटेस क्या होते हैं? आइसोइटेस एम्फीबियस इक्वेटिक जेनेरा है, इज प्रोडोमिनेंटली हर्बेशियस, जो कि कैसे होते हैं? हर्बेशियस होते हैं, यानी कि ग्रीन होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ, जैसे कि फ्लेसिनेई, फ्लेसिनेई क्या है? फ्लेसिनेई एक टेरिडोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा का एक टेरिडोप्सिडा की एक ब्रांच है, टेरिडोप्सिडा की एक ब्रांच है फ्लेसिनेई, ठीक है। उसके जैसे आइसोइटेस में स्ट्रक्चर होती है। इट इज फाउंड इन ह्यूमिड ट्रॉपिक, कहाँ मिलते हैं? ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्र में मिलते हैं ये। A habit which is also characteristics of a large number of monocotyledons, लेकिन जो इसकी हैबिट है वो मोनोकोटिलिडन्स के जैसी है, ठीक है। The marked similarity in habit and in the embryo and anatomy of the older sporophyte of Isoetes and some other lower aquatic monocotyledons. और दूसरी इन्होंने सिमिलैरिटी कहाँ देखी? हैबिट में, एम्ब्रियो में एंड एनाटॉमी में, हैबिट में, एम्ब्रियो में एंड एनाटॉमी में, ठीक है। जो लोअर इक्वेटिक मोनोकोटिलिडन्स के हैबिट, एम्ब्रियो और एनाटॉमी की सिमिलैरिटीज थी वो इन्होंने आइसोइटेस में देखी। हैव ऑल्सो बीन पॉइंटेड आउट बाय कॉम्बेल, कॉम्बेल के थ्रू ये पॉइंटेड आउट किया गया। ही सजेस्ट दैट, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि द हर्बेशियस कैरेक्टर इन एंजियोस्पर्म इज प्रिमिटिव,
जो हर्बेशियस करेक्टर होते हैं एंजियोस्पर्म के वो प्रिमिटिव होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग के प्रिमिटिव होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं फ्रॉम फ्लेसिनियन एंसेस्टर। और जो फ्लेसिनियन क्या है, फ्लेसिनियन मैंने आपको अभी लास्ट वाली स्लाइड में बताया था। फ्लेसिनियई क्या था, ये फ्लेसिनियई ये था टेरिडोप्सिडा यानी कि टेरिडोफाइट। तो कंबेल ने हमें क्या लास्ट में सजेस्ट किया कि जितने भी हर्बेशियस करेक्टर होते हैं एंजियोस्पर्म में प्रिमिटेड होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं फ्लेसिनियन एंसेस्टर्स से, ठीक है। The probable origin of monocotyledons from various groups of pteridophytes through an intermediate and hypothetical group। जो मोनोकोटिलिडन्स के ओरिजिन यानी कि प्रोबेबल ओरिजिन है जो टेरिडोफाइट से निकले हैं थ्रू एन इंटरमीडिएट एंड हाइपोथेटिकल ग्रुप, ठीक है, इंटरमीडिएट और हाइपोथेटिकल ग्रुप के द्वारा। The proto-angiosperm has also been postulated by Engler। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्रोटो-एंजियोस्पर्म को किसके थ्रू पोस्टुलेट किया गया, किसने पोस्टुलेट किया, एंगलर ने उसे पोस्टुलेट किया। एंड ही इज एसोसिएटेड अकॉर्डिंग टू whom due to herbaceous nature of most of the member of this group they are not represented in fossil। एंगलर ने ये बताया कि जितने भी जो एंसेस्टर्स होते हैं एंजियोस्पर्म के, जो प्रोटो एंजियोस्पर्म होते हैं जिसे एंगलर ने पोस्टुलेट किया था, जिनकी हर्बेशियस नेचर होती है, अगर हर्बेशियस नेचर है तो हम उसे फॉसिल में काउंट ही नहीं कर सकते, कंसीडर ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो उसे फॉसिल में कंसीडर नहीं किया गया। Engler also postulated the direct derivation of monocotyledons from Ophingoglaceae। एंगलर ने ये भी कहा सीधे कि जो मोनोकोटिलिडन्स ओफिंगोग्लेसी से आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ देयर वेस्कुलर बंडल। क्यों आए हैं ओफिंगोग्लेसी से, क्योंकि उनमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो एंगलर ने मोनोकोटिलिडन्स को डेराइव किया था, मोनोकोटिलिडन्स के बारे में बताया था कि वो ओफिंगोग्लेसी से आए हैं। क्यों आए हैं, उनका रीजन क्या था, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं ओफिंगोग्लेसी में, जो कि एक क्या है, टेरिडोफाइट है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उन्होंने इसके बिहाफ पे कहा कि मोनोकोटिलिडन्स जो है वो वेस्कुलर बंडल के साथ सिमिलैरिटीज रखते हैं। However, the theory of pteridophytes ancestry is highly unacceptable। इसीलिए जो टेरिडोफाइट की थ्योरी थी वो हाईली unacceptable as a monocotyledons are now considered as most advanced group of angiosperm and derived from dicotyledons, ठीक है। तो मोनोकोटिलिडन्स थ्योरी में आप लोगों ने आज क्या क्या, पहला था मोनोकोटिलिडन्स थ्योरी जिसका सेकंड नाम था आइसोइटेस। सेकंड थ्योरी है कोनिफेरल्स थ्योरी जिसका नाम है एमेंटीफेरी थ्योरी। सेकंड नेम इसका क्या है, एमेंटीफेरी थ्योरी, ठीक है। कोनिफेरल्स थ्योरी को क्या बोलते हैं, एमेंटीफेरी थ्योरी भी बोलते हैं। इस थ्योरी को किस किसने प्रपोज किया था, दिस थ्योरी हैज बीन प्रपोज्ड बाय This theory has been proposed by Eichler, Engler and Prandtl, Randle, Hagerup and Doyle, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट के नेम मैंने बताए आपको, ईचलर, एंगलर एंड प्रेंटल, जिसमें एंगलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन भी आप लोगों के सिलेबस में है, थर्ड यूनिट में आएगा ये। बेंथम एंड ओकर का क्लासिफिकेशन है एंड एंगलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन है, दोनों क्लासिफिकेशन आप लोगों की थ्योरी में है, ठीक है ना। तो दिस थ्योरी हैज बीन प्रपोज्ड बाय ईचलर, एंगलर एंड प्रेंटल, रेंडले, हिंगरअप एंड डॉयले। इन साइंटिस्ट ने कोनिफेरल्स जिसे एमेंटीफेरी थ्योरी कहते हैं इसके बारे में बताया।
Okay. Then, according to this theory, the coniferals has been treated as the probable ancestors of angiosperm by several phylogenetics. इस थ्योरी के अनुसार जो कॉनिफेरल्स हैं, कॉनिफेरल्स को हैज बीन ट्रीटेड एज अ प्रोबेबल एंसेस्टर, प्रोबेबल एंसेस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों ट्रीट किया जाता है? उसके सम फाइलोजेनेटिक्स करेक्टर्स होने की वजह से ट्रीट किया जाता है। ठीक है ना? तो इस थ्योरी को किसने बताया इस थ्योरी के बारे में? ईचलर, एंगलर एंड प्रेंटल, रेंडले, हेंगरअप एंड डॉयले ने इस थ्योरी के बारे में बताया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कॉनिफेरल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है? प्रोबेबल, यानी कि कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, प्रोबेबल एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों ट्रीट किया जाता है? क्योंकि इसमें कुछ फाइलोजेनेटिक्स करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फाइलोजेनेटिक्स करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। They pointed out several resemblance between angiosperm and conifers. उन्होंने एंजियोस्पर्म और कॉनिफर्स के बीच में कुछ रिजेम्बलेंस देखी, या कुछ रिजेम्बलेंस को, कुछ सिमिलैरिटीज को पॉइंटेड आउट किया, एंड प्रपोज दैट कॉनिफेरल्स माइट हैव गिवन राइज टू। और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा, किसने कहा? ये जो साइंटिस्ट हैं, कौन से साइंटिस्ट? ईचलर, एंगलर एंड प्रेंटल एंड रेंडले, हेंगरअप एंड डॉयले, ये साइंटिस्ट है। इन्होंने कॉनिफेरल्स एमेंटिफेरी थ्योरी के बारे में बताया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ये कॉनिफेरल्स होते हैं, इन्हें प्रोबेबल एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों ट्रीट किया जाता है? क्योंकि कुछ फाइलोजेनेटिक्स करेक्टर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो फाइलोजेनेटिक्स करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इसी के बिहाफ पे कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं भी कंसीडर की गई है। ठीक है, समानताएं की अगर हम सिमिलैरिटीज यानी कि समानताएं की बात करते हैं, तो आप लोग इसमें देख पा रहे हो नेक्स्ट स्लाइड में। पहला है प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म नोन एज एमेंटिफेरी। प्रिमिटिव यानी कि हाइपोथेटिकल, जो स्टार्टिंग ग्रुप होता है एंजियोस्पर्म का, उसे एमेंटिफेरी कहते हैं। एमेंटिफेरी क्यों कहते हैं? क्यों? इसमें कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, और वो सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं? जैसे कि सिमिलैरिटीज बिटवीन द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द एमेंटिफेरी, इनफ्लोरेसेंस ऑफ द एमेंटिफेरी लाइक कैसुरियनेसी, सैलिसिएसी, फेगेसी एटसेट्रा। अब ये क्या सेंटेंस आया है यहाँ पे? इनफ्लोरेसेंस आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। इनफ्लोरेसेंस किसे बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस जिसे हिंदी में पुष्प क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प क्रम। और इनफ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है? इनफ्लोरेसेंस होता है एंजियोस्पर्म में। राइट स्टूडेंट्स, इनफ्लोरेसेंस किस में होता है? एंजियोस्पर्म। यानी कि इसमें जो सिमिलैरिटीज आई बिटवीन द इनफ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम, कुछ सिमिलैरिटीज इनफ्लोरेसेंस के बीच में आई। जैसे कि कुछ फैमिलीज हैं इसमें, कैसुरियनेसी, सैलिसिएसी, फेगेसी। आप एक चीज ध्यान रख लेना, ये इन तीनों फैमिली में से कोई भी फैमिली आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, टोटल आप लोगों के सिलेबस में जो फैमिलीज, ओके, तो जो सिमिलैरिटीज थी एमेंटिफेरी के इनफ्लोरेसेंस में, जैसे कि कैसुरियनेसी, सैलिसिएसी, फेगेसी, ये एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट थे। इनके इनफ्लोरेसेंस में सिमिलैरिटीज दिखाई दी। कंसिस्टिंग ऑफ सिंपल एंड नेक्ड फ्लावर, जो इन फैमिलीज के फ्लावर थे वो सिंपल थे और बिल्कुल नेक्ड फ्लावर थे, विद दोज ऑफ कॉनिफर, जैसे कि कॉनिफर्स में होते हैं, वैसे इन फैमिलीज के जो प्लांट थे, जो इन फैमिलीज के फ्लावर थे, वैसे थे जैसे कि कॉनिफर में होते हैं। और अनीता मैम कॉनिफर आपको पढ़ाया होगा, अनीता मैम ने, किस में आता है? जिम्नोस्पर्म में आता है। ओके, किसमें आता है? जिम्नोस्पर्म में आता है। सिमिलैरिटीज इन द स्टैमेन एंड बाइस्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ मैनी कॉनिफर्स। दूसरी सिमिलैरिटीज, पहली सिमिलैरिटीज क्या मिली? पहली सिमिलैरिटीज मिली इनफ्लोरेसेंस में। इनफ्लोरेसेंस लाइक एग्जांपल कैसुरियनेसी, सैलिसिएसी, सैलिसिएसी एंड फेगेसी। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ सिंपल एंड नेक्ड फ्लावर विद दोज ऑफ कॉनिफर्स।
पहली सिमिलैरिटीज, देन दूसरी जो सेकंड समानता थी, सिमिलैरिटी इन द स्टैमेन एंड बाइस्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ मैनी कोनिफर्स। जो दूसरी सिमिलैरिटीज थी वो स्टैमेन एंड बाइस्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरोफिल के बाइस्पोरेंजिएट में थी। ठीक है, क्या सिमिलैरिटीज थी? कवर्ड नेचर ऑफ सीड इन एगेथस एंड एरुकेरिया एज फाउंड इन एंजियोस्पर्म। सीड को कवर करने की जो सिमिलैरिटीज थी, सीड जो कवर्ड था, जैसे कि एगेथस जो कि एक एंजियोस्पर्म है, एरुकेरिया जो कि ऑल्सो एक एंजियोस्पर्म है, जो एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। ठीक है, इसी के बिहार पे इन्होंने कहा कि कॉनिफेरल जो है एमेंटिफेरी है, और एमेंटिफेरी है तो इसलिए एमेंटिफेरी क्यों बोला? क्योंकि इसमें इन्होंने सिमिलैरिटीज देखी। सिमिलैरिटीज किस किस के साथ देखी? पहली सिमिलैरिटी इन्होंने देखी जो एमेंटिफेरी का इन्फ्लोरेसेंस था, जैसे जो फ्लावरिंग प्लांट है कैसुरिनेसी, सेलिसिएसी एंड फेगेसी, इसके जो फ्लावर थे वो नेक्ड थे और सिंपल थे। ठीक है, इस सिमिलैरिटीज के बिहार पे इन्होंने बोल दिया कि जो कॉनिफेरल्स है एक एमेंटिफेरी थ्योरी है। ठीक है, दूसरी सिमिलैरिटी इन्होंने देखी कि स्टैमेन और बाइस्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरोफिल जो थे बहुत सारे कॉनिफेरल्स के, उसमें जो सीड था वो कवर्ड सीड था, और कवर्ड सीड एंजियोस्पर्म के जैसे कौन कौन से प्लांट में मिलता है? एगेथस एंड एरुकेरिया। और भी बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन इनमें यहाँ पे दो प्लांट के बारे में ही बताया गया है, जैसे कि एगेथस और एरुकेरिया जो कि एंजियोस्पर्म के प्लांट है, उनमें सीड कवर रहता है। आगे बढ़ते हैं। सिमिलैरिटीज इन सीड स्केल कॉम्प्लेक्स ऑफ जूनिपेरस विद द गाइनोसिया ऑफ एमेंटिफेरी। एमेंटिफेरी के गाइनोसिया के जो जूनिपेरस है जो कि एक एंजियोस्पर्म है, उसके सीड स्केल जो होता है उसका कॉम्प्लेक्स होता है, वैसा ही कॉम्प्लेक्स कॉनिफेरल्स में भी मिला। ठीक है, इसके बिहार पे उन्होंने कहा कि ये एक एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म है। सिमिलैरिटी इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ सर्टेन कॉनिफर, कॉनिफर में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके सिमिलैरिटी के बिहार पे इन्होंने बताया विद दैट ऑफ एंजियोस्पर्म where the pollen grain are deposited on the scale and only the pollen tube enter the micropyle। ठीक है, पोलन ग्रैंड डिपॉजिट होते हैं स्केल पर एंड पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल में एंटर करते हैं। इसके बिहार पे उन्होंने इसकी सिमिलैरिटीज के बारे में बताया। किसने बताया था? एंगलर, प्रेंटल, डॉयले और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे। ईचलर, एंगलर एंड प्रेंटल, रेंडले, हिंगरअप एंड डॉयले ने। इन सिमिलैरिटीज के साथ साथ इट इज नाउ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड दैट दीज रिजेम्बलेंस आर ओनली सुपरफिशियल। ये जो रिजेम्बलेंस थी वो सुपरफिशियल थी, दैट मीन्स आउटर थी, आउटर कवरिंग थी, केवल सुपरफिशियल थी, एंड ड्यू प्रोबेबल ऑफ पैरालिज्म, और साथ ही साथ जो चल रही थी। फर्दर दिस थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेबल, लेकिन बाद में इस थ्योरी को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? बिकॉज द एमेंटिफेरी ग्रुप इज नाउ कंसिडर्ड एज एन एडवांस ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म। क्योंकि एमेंटिफेरी ग्रुप जो होता है वो आज की डेट में एंजियोस्पर्म के ग्रुप में कंसिडर किया जाता है। और पहले वाले का क्या रीजन था? पहले वाले का भी सेम ही रीजन था। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया था? क्योंकि जो कॉनिफेरल्स या जो मोनोकोटिलिडन्स ग्रुप था वो आज कंसीडर किया जा रहा है एडवांस ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म में। और ये हम कंसीडर करना नहीं करना, इसे हम किस बिहाफ पे डिस्क्राइब करते हैं? क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे हम इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं। जब आप थर्ड यूनिट में जाओगे, थर्ड यूनिट में जब आप बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो वहां पे आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि बेंथम एंड हुकर ने जैसे जैसे क्लासिफिकेशन दिया है उसी के बिहाफ पे एंजियोस्पर्म को कहाँ रखा गया है और जिम्नोस्पर्म को कहाँ कंसीडर किया गया है। ठीक है ना? तो कॉनिफेरल्स यानी कि जो एमेंटिफेरी थ्योरी है और पहली जो आइसोइटाइस है यानी कि मोनोकोटिलिडन्स थ्योरी है, उन दोनों का रीजन एक ही निकला कि इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म में। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि एमेंटिफेरी ग्रुप को आज की डेट में कंसीडर किया जाता है एडवांस ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, ओके। अब आप अपने
Okay. In spite of these similarities, it is now very well documented that these resemblances are only superficial due to probable to parallelism. Further, this theory is not acceptable because Amentiferi group is now considered as an advanced group of angiosperm. ठीक है. एडवांस फीचर्स, अगर आपको क्वेश्चन ये आता है राइट डाउन द एडवांस फीचर ऑफ एमेंटिफेरी, तो आप ये एडवांस फीचर्स आप राइट डाउन करोगे. एडवांस फीचर्स में जैसे पहला एडवांस फीचर है प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म फ्लावर इज बाइसेक्सुअल. ठीक है, क्या है? प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म फ्लावर इज बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है? मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे. वेयर इज कॉन्स ऑफ कॉनिफर आर यूनिफॉर्मली यूनिसेक्सुअल, जबकि जो कॉनिफर्स होते हैं, कॉनिफर्स का जो कॉन होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है. ये एडवांस फीचर है. कौन सा पहला एडवांस फीचर क्या हुआ? जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म होते हैं फ्लावर के वो बाइसेक्सुअल होते हैं, जबकि जो कॉनिफर्स का कॉन होता है वो यूनिफॉर्मली यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा. ओके. नेक्स्ट, द इनफ्लोरेसेंस ऑफ एमेंटिफेरस फैमिली, the inflorescence of Amentifera's family exhibit specialized structure. जो Amentifera's का इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पेशल स्ट्रक्चर को शो करता है. ठीक है. The flower of these families are not primitively simple but are highly reduced. ये जो फ्लावर होते हैं इस फैमिली के प्रिमिटिवली नहीं होते, सिंपल नहीं होते, हाईली रिड्यूस होते हैं. थर्ड है वुड एनाटॉमिकल डाटा सजेस्ट दैट, जो वुड आउटर स्ट्रक्चर कास्टिया की जो स्ट्रक्चर होती है उससे क्या शो होता है? एमेंटिफेरी आर हाईली एडवांस. एमेंटिफेरी हाईली एडवांस है. सम ऑफ द एंजियोस्पर्म, जैसे कि कुछ एंजियोस्पर्म होते हैं लाइक ट्रोकोडेंड्रॉन, टेट्रासेंट्रोन एंड अदर, जो ये एंजियोस्पर्म है विच लैक वेसल्स, जिनके अंदर वेसल प्रेजेंट नहीं होती है. अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे एंजियोस्पर्म का नाम बताओ जिनमें वेसल प्रेजेंट नहीं होती, आप अंडरलाइन कर लेना ऐसे, तो आपका आंसर क्या होगा? ट्रोकोडेंड्रॉन एंड टेट्रासेंट्रोन के अंदर वेसल प्रेजेंट नहीं होती. हैव अ स्ट्रक्चरली मोर प्रिमिटिव सेकेंडरी जाइलम, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट होता है. देन कोनिफर एज वेल एज एमेंटिफेरी. ठीक है. ओव्यूलिफेरस स्केल ऑफ कोनिफर, जो ओव्यूल स्केल होता है कोनिफर में, एंड कार्पेल ऑफ एंजियोस्पर्म फॉलो डिस्टिंक्टली डिफरेंट, मतलब अलग होते हैं, लाइंस ऑफ इवोल्यूशनरी स्पेशलाइजेशन. द कार्पेल्स ऑफ एंजियोस्पर्म आर मॉडिफाइड लीव्स. एंजियोस्पर्म का जो कार्पेल्स होता है उसमें मॉडिफाइड लीव्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? फाइलोस्पोरस. लास्ट ईयर भी ये मैंने 1 मार्क्स में दिया था क्वेश्चन, इस बार भी आ सकता है कि फाइलोस्पोरस, व्हाट इज फाइलोस्पोरस, क्या होता है? कार्पेल्स ऑफ एंजियोस्पर्म. कार्पेल्स ऑफ एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? दैट इज द मॉडिफाइड लीव्स. ठीक है. वेयर इज द सीड बियरिंग ऑर्गन्स ऑफ द कोनिफर्स आर नेवर सो एंड प्रोबेबली रिप्रेजेंट मॉडिफाइड टीलोम्स सिस्टम. टीलोम सिस्टम को मॉडिफाइड टीलोम सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है. Thus, this theory, which proposed coniferals as ancestors of angiosperm and Amentiferae as primitive of angiosperm, is ruled out. Ruled out मतलब ये थ्योरी भी एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म की तरह ट्रीट नहीं हुई, इसे भी नेग्लेक्ट कर दिया गया. ठीक है. ये रेफरेंसेस है, यहाँ से ये लिया गया है.